हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल धानी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये देखने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और लेकिन मैं एक्चुअली आपको आज सिंपल सा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, बाकी हर क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपका सपोज मैंने बोल दिया कि मैंने कंबशन वर्ड्स में बोला तो कंबशन ऑफ कार्बन बोल दिया है ना। अब कंबशन ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि मैंने कार्बन को जला दिया। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन यदि बनाना होगा तो मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर दिया, सिंपल। और क्या बनना है? CO2 बनना है। तो ये हो गया मेरे पास में बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो आप ये खुद देखो, कार्बन के सामने 1 लिखा है, क्या कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि एक्चुअली में 1 मोल कार्बन। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 मोल। अब मोल क्या होता है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब ये भी हो गया 1 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब ये हो गया 1 मोल। तो सिंपल स्टूडेंट्स ऐसा सोचे, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचिएगा। आप यदि आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, आप ऐसा सोचो कि आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ लगता है ना भाई, दूध लगता है, शक्कर लगता है, पानी लगता है या व्हाटएवर। ठीक है, एग्जैक्टली कितना कितना लगेगा भाई? चाय 1 कप चाय बनाना है, 2 कप चाय बनाना है, 4 कप चाय बनाना है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग क्वांटिटी लगना है। वाटर कितना लगना है, ऑक्सीजन वाटर कितना लगना है, मिल्क कितना लगना है, एग्जैक्टली उसी प्रकार आपको कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनाना है तो आप खुद सोचो कार्बन कितना लगेगा, ऑक्सीजन कितना लगेगा। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे को मिलता है केमिकल रिएक्शन से। सपोज आपको 1 मोल बनाना है तो 1 मोल लगेगा। यदि आपको यही पर आप इसको मास में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं 12 ग्राम कार्बन लगेगा। ठीक, अभी 12 कहां से आया? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? O2 का कितना लगना है स्टूडेंट्स? 32 ग्राम लगना है। अभी 32 कहां से आया? तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनता है स्टूडेंट्स? तो ये बनना है 44 ग्राम बनना है। ये कहां से पता चला? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो आप एक्चुअली में 1 मोल और 1 मोल को मास में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, कल को यदि मैं स्टूडेंट्स ऐसा बोलता हूं कि 48 ग्राम कार्बन का कंबशन कर दिया तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? है ना सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको यदि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको पता चल जाए तो बस आपका काम हो चुका है। आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनके स्टोइकोमेट्री को लिखें, उसको मोल बोले। ठीक है, उसको मास में कन्वर्ट कर लें। मास में कन्वर्ट करने के बाद में सिंपल यूनिटरी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोलोगे सर सिंस ये आपके लिए है 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन स्टूडेंट्स कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्रोवाइड करता है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों इक्वल है ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो सिंपल सा मैंने को कितना पूछ रहा है? 48 ग्राम यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, कार्बन देता हूं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? तो इसके लिए आप खुद सोचो क्या करना है। 44 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 48 है ना। तो आप सोचिएगा 12 से 48 कितना टाइम्स हुआ स्टूडेंट्स? 4 टाइम्स हो रहा है। वैसे यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड कितना टाइम्स बनेगा? 4 टाइम्स बनेगा, जिसको मैं यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। 12 बन जाए 12 4 जाए और यहाँ पे 44 इंटू 4। तो इस तरीके से आप किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं सिंपल सा एक और क्वेश्चन बोल देता हूं जिससे आपको और भी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सपोज करके मैं आपको पूछता हूं कि फाइंड द मास ऑफ अमोनिया फ्रॉम 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन।
which completely reacts with हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना होगा और अमोनिया बनाना होगा। तो आपको क्वेश्चन में लिखा ही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिए, N2 + H2 गिव्स NH3। अब NH3 आपने बनाया तो नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन को 2 कर लिया, हाइड्रोजन हो गया 6, तो हाइड्रोजन हो गया 6। आई होप आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इनको हम लोग बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बुक्स में आपको बुक्स आप देखेंगे तो ये मैंने तो इजी लैंग्वेज लिखा है, आपको लिखेगा क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टाइकोमेट्रिक या स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शंस। तो खैर एनीवे आप कॉन्सेप्ट को बस सीखिए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 1 मोल। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है मतलब 3 मोल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा है मतलब 2 मोल। मैं इनको वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो कुछ मिला के ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये मेरे को पता चल गया। और इस जो बात जो पता चला है ये एकदम फैक्ट बात है कि इतना कंप्लीटली रिएक्शन करेगा तो इतना अमोनिया बनना ही बनना है। Now you can say 1 mole ammonia, it means 28 gram of ammonia, sorry nitrogen. 3 mole of hydrogen, it means you can say 6 gram of hydrogen, है ना। 1 मोल में 2 ग्राम होते हैं तो 3 मोल में 6 ग्राम हो जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पर कितना बनना है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनना है। 34 कैसे आया, तो आप बोलोगे सर इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 17 into 2 हो गया 34। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करता है, तो ये 56 ग्राम मैंने नाइट्रोजन ले लिया है, तो यहाँ पर ये कितना बनना है। आप कॉन्सेप्ट को पिकअप करें, बाकी तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो आप बोलने वाले हो कि 28 ग्राम ये नाइट्रोजन जो होता है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, है ना। 28 से 34 बनता है तो 56 से कितना बनता है, तो 56 ग्राम नाइट्रोजन से आपको कितना मिलना है। तो आप ये सिंपल सा बात है, सिंस और देयरफॉर का कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखिए, इस टॉपिक में बहुत हेल्प करने वाला है आपको। जब भी तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया के इक्वल है, तो 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना ग्राम आपको अमोनिया देगा। तो सिंस और देयरफॉर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो आपको सिंपल ये करना होगा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू 34 ग्राम अमोनिया, मतलब आप सबसे पहले लिखेंगे 34 ग्राम अमोनिया डिवाइडेड बाय लिखने वाले हैं 28 into 56। तो ये आपको 28 1 जा 28 2 जा और 34 into 2 मतलब 68 ग्राम आप अमोनिया आपको मिल जाएगा। ठीक, तो मैं लास्ट ये बोल सकता हूँ 56 ग्राम नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है तो यू विल गेट 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।